नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। दोस्तों, पश्चिमी देश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का फायदा पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ भारत को। ये मानो कि भारत की लॉटरी लगने वाली है। भारत को सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाना है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। भारत लगातार बहुत ही एक्टिव तरीके से रूस से संपर्क बना रहा है। भारत अगर अपनी इस कोशिश में सफल हो गया तो भारत को एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा और आप देखोगे कि भारत और रूस का संबंध एक नई ऊंचाई को छूने लगेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरा मैटर बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों ने युद्ध के चलते रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं और उसी सैंक्शंस के चलते पश्चिमी देश अब रसिया को बहुत सारे सामान या तो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। पश्चिमी देशों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो रसिया के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आने वाले कुछ ही सालों के अंदर रूस से कोयला, तेल या फिर गैस कुछ भी नहीं खरीदेगा। अब इसके काउंटर में रूस ने भी ये कह दिया है कि रसिया अब धीरे धीरे टेक्सटाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर चावल तक, दवाई से लेकर फुटवेयर तक पश्चिमी देशों का बहिष्कार करेगा और इन सब चीज़ों के लिए रूस दूसरे देश से संपर्क बना रहा है। और आपको ये जानकर बेहद ही खुशी होगा कि वो देश है भारत। भारत अपने भारतीय प्रोडक्ट्स को रूस में एंट्री कराने के लिए लगातार रसिया से संपर्क साध रहा है। बताया जा रहा है कि भारत तकरीबन 20 कैटेगरी का सामान रूसी बाजार में एंटर कराने की कोशिश कर रहा है और ये 20 कैटेगरी का सामान ऐसा है कि इसको अगर भारत रसिया में एंटर करवा देगा तो भारत को अरबों रुपए का मुनाफा होगा, क्योंकि विश्व मार्केट में रसिया एक बहुत बड़ा बाजार है। दोस्तों, भारत समुद्री सामान, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाइयाँ, प्लास्टिक्स, केमिकल, चावल, चाय, कॉफ़ी और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसी और भी ढेर सारे सामानों की रसिया को ऑफर कर रहा है। ये सब सामान पहले रसिया भारत से नहीं खरीदता था, क्योंकि भारत से ये सब सामान खरीदने में रसिया को बहुत ही ज़्यादा लॉजिस्टिक्स खर्चा आता था। ऐसा ही हालत भारत का भी था। भारत भी अगर रसिया से तेल खरीदना चाहता था तो उसमें भारत को भी लॉजिस्टिक खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन अब रसिया ने डिस्काउंट प्राइस पर तेल का ऑफर देके पूरा खेल पलट दिया है, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस लॉजिस्टिक्स का खर्चा सेव कर देता है। और भारत भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर रसिया को ये ऑफ़र दे दिया है कि आप मुझे क्रूड ऑयल दो और उसके बदले मैं आपको वो हर तरीके का सामान दूंगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अब रूस और भारत दोनों को अगर इतना अच्छा ऑफ़र मिले तो मुझे लगता है कि दोनों ही देश इस मौके का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएगा और आप देखोगे इससे भारत और रसिया के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होगा। भारत और रसिया डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर से ऊपर उठकर एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन जाएगा। अब चीन इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि रसिया के मार्केट में भारतीय सामानों को एंट्री मिले। लेकिन चीन के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, भारत और रूस का संबंध ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक है और आगे भी रहेगा। भारत और रसिया का ये रणनीति आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।